रामगढ़ में न्यायिक मजिस्ट्रेट के घर में चोरी को लेकर अधिवक्ता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। साथ ही पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि 11 दिन में भी चोरी का खुलासा नहीं हुआ है। उधर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने मंगलवार को दोपहर बाद रैली निकाली। इसके बाद कोर्ट परिसर के बाहर बेमियादी धरना शुरू कर दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता राजकुमार यादव ने बताया कि रामगढ़ कस्बे में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। वहीं न्यायिक मजिस्ट्रेट के घर में घुसकर चोर लाखों रुपए के कीमती आभूषण चोरी करके ले गए थे। सीसीटीवी फुटेज में 2 चोर दीवार कूदकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार कस्बे रामगढ़ में दिन दहाड़े रात को लूट खसोट चोरी अपराध का ग्राफ इतना ज़्यादा बढ़ गया कि हद यहाँ पार होगी कि हमारे यहाँ अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट एसीजेएम साहब के यहाँ छुट्टियों में काफ़ी मात्रा में सोना चोरी हो गया और सीसीटीवी में उनके चेहरे कैद हैं। बाकायदा सीसीटीवी के फुटेज कोतवाल को दे दिए। आज 16-17 दिन से ज़्यादा समय हो गया। संबंधित थाने के न्यायिक अधिकारी के यहाँ चोरी होना एक बहुत बड़ा अपराध है और संबंधित थाना अधिकारी उसमें आज तक कोई एक्शन नहीं ले रहा। एक्शन के नाम पे इलाके में चोरी के नाम पे मजिस्ट्रेट का नाम के दुरुपयोग करके ना और टटलूबाज कथित फर्जी टटलूबाजों को लाकर उनसे माल वसूली करना एक धंधा बन गया पुलिस का। और ये कोई पहली चोरी नहीं है। इससे पहले इस न्यायालय परिसर में हमारे सम्मानित वकील श्री सनत जी की मोटरसाइकिल चोरी हुई, चोरी सियाराम जी की चोरी और कई वकीलों की मोटरसाइकिल यहाँ कोर्ट परिसर से चोरी हुई। उनमें से मैडम के जो हमारे मजिस्ट्रेट साहब जहाँ थे हिमांशी जैन पीठासीन अधिकारी उस समय तत्कालीन थी, उसका लैपटॉप चोरी हुआ। इसके बावजूद चोरी की मोटरसाइकिल पकड़ के थाने में सौंपने मुलजिम पकड़कर थाने में सौंपने के बावजूद आज तक मोटरसाइकिल बरामद नहीं होना, मजिस्ट्रेट के यहाँ चोरियां होना, माल बरामद नहीं होना। और इस मामले में तो हद पार हो गई। अब जब न्यायिक अधिकारी सुरक्षित नहीं होंगे तो आम आदमी क्या हाल होगा। इस संदर्भ में हमारे अब्बास संघ की कल मीटिंग हुई और कोतवाल साहब से आज तक की प्रोग्रेस रिपोर्ट लेने के लिए थाने में गए कि भाई आज तक आपने क्या किया। और जो प्रतिनिधिमंडल हमारे अध्यक्ष साहब श्रीमान चरणजीत गोल्डी के नेतृत्व में गए थे, वहाँ सीधे मुंह बात ना करके ने इनको अभद्र भाषा का प्रयोग किया, बदतमीजी से पेश आए और कहा कि मेरा ट्रांसफ़र करा दो, मैं तो ऐसे ही काम करूँगा। तो उनसे हम आज खुले में कह रहे हैं कि ट्रांसफ़र को पनिशमेंट नहीं है, आपको अपने पद से नैतिक रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए। आपके एक अधिकारी का माल चोरी हो रहा और आप आज तक उसको पकड़ नहीं पा रहे। शर्मसार कर दिया आपने रामगढ़ को। एक भी चोरी का खुलासा किया हो रामगढ़ कोतवाल ने अपने कार्यकाल में तो मंच पाकर बताया कि मैंने फलां चोरी का खुलासा कर दिया। ऐसे निकृष्ट और भ्रष्ट अधिकारी को रामगढ़ में नहीं चाहिए। हम मांग करते मीडिया के माध्यम से तत्काल प्रभाव से या तो उसको यहाँ से हटाए, अन्यथा आंदोलन की रूपरेखा बड़ी की जाएगी। समाज के प्रबुद्ध नागरिकों को जोड़ा जाएगा, अग्रिम संगठनों को जोड़ा जाएगा। और आज ये तो शुरुआत है, पूरे जिले के वकीलों को साथ लिया जाएगा। न्यायिक संघ के ऊपर ये बड़ा प्रहार है। इस प्रकार के अन्याय हम किसी भी सूरत में सहन नहीं करेंगे। हमारे नेताओं को भी हम संज्ञान में डालेंगे और मीडिया से भी कहेंगे कि इस मामले को जितना हाईलाइट किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी आह्वान करेंगे, माननीय गृह मंत्री से भी कहेंगे, एसपी साहब से भी कहेंगे कि इस प्रकार के कोतवाल यहाँ बैठा रखे हैं जो संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीन हैं, उन्हीं के थाने के मजिस्ट्रेट के यहाँ चोरी हो रही है, तो आम आदमी को न्याय कैसे मिलेगा। तो ये शर्मसार करने वाली जो कल घटना उसकी हम घोर निंदा करते हैं कि हमारे अध्यक्ष सम्मानित अध्यक्ष के साथ जो अभद्र व्यवहार किया है, जब तक ये कोतवाल इस थाने में रहेगा उससे हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। माल की जो बरामदगी होनी चाहिए, चोरों का खुलासा होना चाहिए और आगे अंकुश लगना चाहिए। और इस प्रकार की पुलिस की कार्यशैली का हम घोर निंदा